हेलो बच्चों, मैं हूं अंशुल गौतम और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। अब मैंने यहाँ पे अपने क्यों बोला, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म में जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी, ठीक है, वो पूरी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगी। ये वीडियो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रही है। बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिखा कि हमें जो 10th क्लास मैथ्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए। ओके, तो सिर्फ उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट की है। अब इस सीरीज़ में होगा क्या, इस सीरीज़ में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल है, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। उसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे क्या होगा कि यदि आपसे कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, तो क्वेश्चंस आप इजीली कर जाएंगे। अब यदि बोर्ड में एक्चुअली होता है क्या, बोर्ड में क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से बदल के आते हैं, मतलब पैटर्न एक्चुअली वही रहेगा बट क्वेश्चन घुमा देते हैं, ठीक है। तो आप बीच में कभी कभी क्या करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो यहाँ पे हम बस वही करने वाले, हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके पैटर्न्स भी करेंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, यदि बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप इसलिए आपसे बन जाएगा, हाँ, आप अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपकी पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बनी रहेगी कि हाँ हमको इस तरीके को क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। ओके, कॉन्सेप्ट यदि आपका अच्छा रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस सीरीज़ में हम यही करने वाले हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक है उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हम करने वाले हैं, और यहाँ पे हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जैसे रिड्यूस सिलेबस इस साल है उसी के अकॉर्डिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम्पल्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट 5 ईयर पेपर्स वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब जब इतना सारा आप कर लेंगे तो आपके हाथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगी, आपके जो चांसेस हैं मैक्सिमम मार्क्स लाने के वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपका रिजल्ट जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो इस सीरीज़ में आप बिल्कुल बने रहिए, इस सीरीज़ को आप बिल्कुल पूरी सीरीज़ कंप्लीट करिएगा, ठीक है। सो कॉपी और पेन लेके उनको बैठ जाइए। अब हम चलने वाले हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, वहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर के जो रियल नंबर है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उनके कॉन्सेप्ट के स्टडी करेंगे, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं वो देखेंगे, और फिर जो रेशनल इरेशनल नंबर है इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम उसी बेसिस पे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको करके बताना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है कि हाँ ये इसका आंसर ये आया हुआ है, ठीक है। और एक बात और, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी आप जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैं ये टॉपिक नहीं बन रहा है, मैथ्स और साइंस का दोनों में से, ठीक है, नहीं बन रहा है, तो आपको विथिन 48 आवर के अंदर आपको उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और एक बात और, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उससे क्या होगा, ये सीरीज़ चल रही है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता, आप पूरे वीडियो को पहले पूरा देखिए, आपको इसमें अच्छा लगता है कुछ भी तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए। और शेयर करने के लिए नहीं बोलता भाई बाकियों जैसे कि भाई इसको शेयर कीजिए 10 फ्रेंड में, 15 फ्रेंड्स में अपने, नहीं, आप बस क्या कीजिए, इस वीडियो को जो रहेगा उसका लिंक आप सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे एक दिन के लिए लगा लीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए अब बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब हम यहाँ पे लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम जाएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 1 है। चलिए हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक और क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट वो करेंगे और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बुक के सिर्फ उनको करेंगे। ओके, चलिए हम टॉपिक देखते हैं। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। नंबर्स मीन्स कौन कौन से जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर के अंडर जितने भी आते हैं वो सब का हम डिस्कस करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा, जस्ट हम इसके बारे में एक स्टडी करेंगे, दैट्स ऑल। इसमें हम कोई डीपली मूव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक कैंसिल आउट हो चुका है तो इसको हम भी पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड दी एचसीएफ को फाइंड करने का हम जो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको देखेंगे, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देखेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअली होता क्या है।
तो देखिए अ रियल नंबर इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, दिस इंक्लूड ऑल इंटीजर, इसके अंदर हर टाइप के जो इंटीजर्स होते हैं वो इंक्लूड होंगे, एंड जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं ये पूरे के पूरे इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन हमको इसके बारे में बता रही है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ये सब इसके अंदर आते हैं। ये कहलाता है हमारे रियल नंबर्स। अब इसको हम थोड़े से और ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं। पहले हमको देखना पड़ेगा कि नंबर क्या क्या होते हैं। तो चलिए ये हमारे टाइप ऑफ नंबर्स। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, देखिए a number which is start from 1 to end to infinity। ओके, मीन्स ऐसे नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से और एंड होता है कहाँ पर, इन्फिनिटी में, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक्चुअली इसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो नेचर से ही हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है नेचुरल नंबर। अब देखिए क्या है कि जो पहले टाइम पे जो इंसान थे या आदिवासी जो थे, ठीक है, तो उन लोग किसी भी चीज़ को यदि कलेक्ट करते थे तो लोग किस मैटर में रखते थे, इस तरीके से कि पहले हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, फिर दूसरा रखा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इसी तरीके से फिर 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से ये जो है ना नंबर यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हुई। तो बिकॉज ये एग्जिस्टेंस ही नेचर से हुआ है इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, नेचुरल नंबर रख दिया। ओके, नाउ अब क्या है, अब आया यदि हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। मतलब अब हमारी संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कि अभी तक पूरी क्यों नहीं थी, तो एक्चुअली देखिए यदि हमको कोई भी नंबर लिखना हुआ, ओके, जैसे कि हमको 108 लिखना हुआ, ठीक है, या 1005 लिखना हुआ, तो यहाँ पर इस समय हमारे पास अभी 0 नहीं था, तो बिना 0 के हम ये नंबर नहीं लिख सकते थे। विदाउट द हेल्प ऑफ 0 वी कैन नॉट राइट दीज नंबर्स। तो इसलिए हमको यहाँ पे 0 का यूज करना पड़ा। जब 0 आया तो यहाँ पे हमारे पूरा का पूरा एक नंबर बन गया, क्या बन गया, होल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा होल नंबर्स तैयार हो गए। इसलिए हम अब जो हमारे पास नंबर हुए वो कौन कौन से हो गए, 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। तो यदि हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। A number which is also a natural number but it begin at 0 and end to infinity। मतलब जितने हम एक बार याद रखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये आपके एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास क्या आ गया, पूरे नंबर्स आ चुके हैं। लेकिन जब इनको हमने अच्छे से देखा तो हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मतलब इनमें जो पैटर्न है अलग अलग चीज़ फॉलो हो रहा है। मतलब ऐसे कुछ नंबर हैं जो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, कुछ नंबर जो सिर्फ अपने आप से हो रहे हैं, और कुछ ऐसे जो अपने आप के अलावा मोर देन मतलब अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल इजिली हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग नंबरों को कैटेगराइज किया। क्योंकि अब नंबर अलग अलग तरीके से कैटेगराइज हुए तो इनको पहचानने के लिए, इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या कर दिया, इनका एक अलग अलग नाम भी इनको अलॉट कर दिया कि यदि ये नंबर होगा तो इसको हम इस नाम से पहचानेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं किस तरीके से। तो आया इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 से डिविजिबल होते हैं। ओके, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, इवन नंबर। देखिए कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10, ये नंबर टू इन्फिनिटी। ओके, ऐसे नंबर जो कि क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, उनको हमने क्या नाम दे दिया कि भाई आप इवन नंबर हो गए। ठीक है, तो जब भी हम कोई बोलेगा इवन नंबर क्या है तो हमको तुरंत उस तरीके का कैटेगराइज जो हुए हैं नंबर वो हमको याद आ जाएगा कि भाई ठीक है, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हमको यहाँ पे यूज करना है। इवन नंबर दैट इज। सेकेंड वन इज ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इस पैटर्न में वही क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो 1 3 5 7 9 टू इन्फिनिटी। ओके, तो दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर। अब थर्ड क्या था, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कौन से, प्राइम नंबर। ओके, कौन कौन से नंबर देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो ये नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब आते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं,
ऐसे नंबर जो 1 से डिविजल हो रहे हैं, अपने आप से भी डिविजल हो रहे हैं, और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिविजल हो रहे हैं। चलिए हम एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारा ये है 6। 6 में क्या है, 6 जो हो रहा है वो 1 से भी डिविजल हो जाते हैं, 1 सभी हो जाते हैं, ठीक है। 6 जो है वो 2 से भी डिविजल हो जाता है, 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और 6 इंडिविजुअली खुद से भी डिविजल हो जाता है। देख रहे हैं ना आप उसके कितने अलग फैक्टर हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ के अंदर आता है, कंपोजिट नंबर्स के अंदर आते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर ये नंबर है जो 1 से खुद से और दूसरे नंबर से भी डिविजल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। द नेक्स्ट इज इंटीजर्स। देखें क्या होता है। An integers is a number that can be written without a fraction component. ओके, इसको हम ले सकते हैं बिना फ्रैक्शन कंपोनेंट के, मतलब ऐसे नंबर जिसको हम रियल लाइन नंबर, जो रियल लाइन जो नंबर लाइन होती है, सॉरी जो नंबर लाइन होती है उसमें ऐसे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाते हैं इंटीजर्स नंबर। अब इसमें जो है पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी रहते हैं और जीरो भी रहता है। अब इसकी जो एग्जिस्टेंस हुआ क्यों, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम कोई भी नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ पे, इसलिए इसको यूज़ किया गया। देखिए क्या है, यदि कोई भी चीज़ हम यदि किसी भी चीज़ में जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट, उसमें यदि हम एक और ऑब्जेक्ट रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से 2 + 1 करेंगे कितना हो गया 3, 3 + 1 करेंगे कितना हो गया 4। तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करेंगे, यदि किसी चीज़ को वहाँ से निकालते हैं तो वो डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग यदि कोई भी नंबर होगा तो वो इस तरीके से यहाँ मूव करेगा, और यदि किसी भी नंबर को हम डिक्रीज करेंगे तो उस तरीके से मूव होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ना इंटीजर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट के लिए इसको यहाँ पर लाया गया। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं 0 के राइट हैंड साइड मूव करते हैं। एक बात याद रखिए, जो 0 होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे नोट लिखा ही हुआ है, यहाँ पर जो 0 होता है कभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर नहीं आता, ठीक है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है 0। चलिए द नेक्स्ट इज इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स हमने देखे 2 टाइप के होते हैं, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 0 ऑलवेज काउंट नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, मींस ये ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। द नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। गाइस इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रेशनल नंबर्स, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड करती है। ओके, तो उसको हम देखते हैं। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो q होता है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी हम किसी भी नंबर को इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, 0 कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालूम है क्योंकि यदि 0 नीचे रहेगा नंबर जो होगा वो नॉट डिफाइंड रहेगा, या तो इन्फिनिटी है तो नॉट डिफाइंड रहता है, ये नंबर को हम नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, और एक बात और, जो p और q है, जो भी हम नंबर यहाँ यूज़ करेंगे वो हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब उनके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए या उनके बीच का जो फैक्टर होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। लाइक 2/3, 5/7, ठीक है। 8/4 को हम नहीं बोल सकते कि ये वो, हाँ यदि इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 8, 4 1 4, नाउ दिस इज द रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि इसके बीच में अब जो है वो क्या है, सिर्फ वही जो फैक्टर है। तो ऐसे नंबर्स जो कि को प्राइम होंगे p/q, ये कहलाएंगे हमारे रेशनल नंबर, जिसको हम इजीली p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जो सिंपलेस्ट ना हो उसे आप सिंपलेस्ट ना बन पाए, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर जिसको हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल फ्रैक्शन और एनी इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं। अब इनका किस तरीके से इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो एक्चुअली जो नंबर होते हैं ना, देखिए ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताना वो कर दिया,
थोड़ा चलिए अपन देखते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। हमने ये रेशनल नंबर में पढ़ना था, नहीं पढ़े, चलिए देख लेते, थोड़ा मूव कर लेते पीछे। हाँ, अब देखिए क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? अब रेशनल नंबर हमने जैसे पढ़ा था कि वो नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस पे हमने थोड़ा सा ये नहीं देखा था। अब देखते हैं कि दो टाइप से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेशनल नंबर को। पहला, टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ऐसे नंबर जिनको जो कि क्या होंगे पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, और ऐसे नंबर जो कि क्या होते हैं टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब खत्म नहीं होते बट रिपीट करते जाते हैं। तो ये पहचान है रेशनल नंबर की, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ऐसे नंबर जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो ये पहला हमारा 100/8, चलिए हम कैंसिल आउट करके देखते हैं। 8 1 सा 8 हुआ, ये आपका कितना आया 16। 8 5 सा कितना आ गया आपका 40। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा फैन स्लिप हो रहा है, इसलिए बनने नहीं चलाते, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये कितना आ गया 12.5। मीन्स यदि हम 100 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कैंसिल आउट तो इजीली हो जाएगा। 8 1 सा 8 16, 5 सा 40, ये आ गया। ओके, तो देखिए ना डेसिमल के बाद क्या हो गया, ये डेसिमल के बाद ही टर्मिनेट हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से यदि हम यूज करते हैं इसको 35/4 करके लिखते हैं, 35/4 तो कितना आ जाएगा 4 8 सा 32, बचा 3 0 4 7 28 और 4 5 सा 21, मींस 8.75। मतलब यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। इसको हम इजली क्या कर सकते हैं, देखिए टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, ये क्या आएगा रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, अब एक और पहचान क्या है रेशनल नंबर की। कुछ नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। जैसे 100/3 को यदि हम डिवाइड करते हैं, चलिए ठीक है, तो 3 3 सा 9 1 0, अगेन 3 3 सा 9 1 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 0 आ गया आपका। फिर 3 3 सा 9, अगेन 1। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो ये 33.333333, इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ओके, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है। तो इस तरीके से ये आ रहा है। यदि हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितना जाएगा 3 6 18 2, फिर 3 6 18 2, फिर 3 6 18, तो 6.6666 ये आ रहा है। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि क्या और रिपीट हो रहा है। हाँ, यदि रिपीट नहीं होता तो फिर हम बोल सकते थे, और यदि रिपीट भी ना होता और ये क्या होता टर्मिनेट भी नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं हाँ दिस इज अ इरेशनल नंबर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि जिसको हम सिंपल फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। इसकी भी पहचान यही है इरेशनल नंबर की, कि उनको कभी टर्मिनेट नहीं होते। जैसे कि हमारे पास √3 की वैल्यू यदि आप देखेंगे तो 1.73205, देख रहे हैं ये और आगे चलते जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो हो रही है ना रिपीट हो रही है और ना ये टर्मिनेट हो रहा होगा। तो जैसे ये आप देखेंगे 3 ये पाई की वैल्यू, तो जो पाई की वैल्यू होती है बहुत ही बड़ी होती है, जो पाई की वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। आप इसको देखेंगे तो मैक्सिमम जो होगा ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी होती है पाई की वैल्यू। आप देखेंगे तो 3.141592653589 से मूव करती जाएगी। आपको इसमें कोई भी नंबर जो होगा रिपीट होते हुए नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये किसके अंदर आते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर। अब इरेशनल नंबर की पहचान क्या है, ऐसे नंबर जो कि ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट करेंगे। ओके, तो वो नंबर किसके अंदर आएंगे, इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 1.4 जो एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें अपना ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ओके, चलिए द नेक्स्ट इज रियल नंबर। अब कहाँ आ गया हम, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अब ऐसे नंबर जिसको हम इजली क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में हम प्लॉट कर सकते हैं, तो क्या आएगा तुम्हारा, क्या रियल नंबर्स। आई थिंक यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। चलिए रियल नंबर के बारे में अपन इसको मूव करते हैं अभी। चलिए
कि अब रियल नंबर हमारे क्या होंगे, रियल नंबर के अंडर, ये डेफिनेशन को भी आप यूज नहीं कीजिएगा, आई थिंक बाय मिस्टेक लिख गई है। चलिए, तो क्या रियल नंबर क्या है, ये दो टाइप होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल देखिए अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये पूरा आया इसके अंदर आ गया रेशनल नंबर के अंदर, और ये आ गया पूरा इरेशनल अंदर। इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें एक डायग्राम के फॉर्म से समझें, देख रहे हैं रियल नंबर, ये पूरा जितना भी आपका शेडेड रीजन दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, रियल नंबर है। उसके अंदर ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर ये पूरे आ रहे हैं और ये इरेशनल नंबर आ रहे हैं। मींस पूरे के पूरे जो नंबर होते हैं वो किसमें आते हैं, हमारे पास रियल नंबर पे रिप्रेजेंट होते हैं। अब आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है ना, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक डिफाइन हमको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, भाई यदि आप इसको फॉलो करेंगे, इफ यू आर फॉलो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। मतलब कुछ भी हमको इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड होंगे कि हमको वेल डिफाइंड स्टेप्स हमको प्रोवाइड किए जाएंगे या प्रोसीजर। देखते हैं जैसे हम नॉर्मली यदि हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा साइंस वगैरह में प्रैक्टिकल यदि हम करते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमको बता देते हैं यहाँ को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो आपको इसलिए क्या होंगे, आपको इस चीज़ का जो सोल्यूशन है या लास्ट में जो आपको कलर चाहिए, या तो लास्ट में जैसे टाइट्रेशन की बात करें, टाइट्रेशन हमको कलर निकालना पड़ता है लास्ट में, तो वो आपको मिल जाएगा यदि आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उसी तरीके से हमारा ये होता है। ठीक है, नॉर्मल छोटे 10th क्लास में भी आपने अभी प्रैक्टिकल किए होंगे, तो प्रैक्टिकल में आपको बताया होंगे हाँ ये करिए, आपको लास्ट में ये मिल जाएगा। तो बस वही है, वो टाइप का तुम्हारा इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हमें टीचर द्वारा दिया जाता है कि जिससे हम कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। अब देखिए नॉर्मली यदि एग्जांपल है तो आप मैगी का हो गया, आपका yippee वगैरह हो गया, आपको मालूम है कि हाँ इस तरीके से हम लेते हैं कि पहले 1 कप वाटर यूज़ करें, फिर नूडल्स डालते हैं, उसको थोड़ा देर तक 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिए, स्टे कीजिए उसको, और फिर बन के तैयार। ओके, तो इस तरीके से हम कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो बस डिवीजन करने की जो मेथड होती है, डिवीजन करने की जो मेथड होगी उसको हम बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब कि एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स किसके डिवीजन करने के। ओके, तो क्या है ये एल्गोरिथम, आपके जो एल्गोरिथम है किसके डिवीजन के, उसको हम बोल देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब इसका जो दिया किसने, तो इनको एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड, इनने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या बताया था इन्हें, डिवीजन के मेथड बताए थे हमको, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इनकी हेल्प से हम एचसीएफ जो होते हैं किसी भी नंबर्स की जो एचसीएफ है उसको हम इसलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हालांकि ये हमारे अभी इस साल सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, बट हम तब भी एक आध क्वेश्चन इसकी देख लेंगे, थोड़ा सा आपको रिमेंबर रहना चाहिए। यदि आप आगे क्लास में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए अब आज बात करते हैं यूक्लिड। यूक्लिड ये थे यूक्लिड, ये साइंटिस्ट नहीं कहा। अब लेमा क्या होता है, तो लेमा के एक्चुअली क्या होता है, ऑलरेडी जो हमको प्रूवन स्टेटमेंट होता है उसको यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेमा। लेमा क्या है, एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका हम यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो जो हमारे 1.1 में जो क्वेश्चन है, ओके, वो क्या हमको दिया गया है, उसकी हेल्प से एक हमको डिवीजन लेमा दिया गया है, उसको हम यूज करके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। बट क्योंकि इस साल वो रिड्यूस हो चुका है तो अभी हमको इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना। बस अब याद रखिए लेमा एक्चुअली होता है कि ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, इसकी हेल्प से हम दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या है, हमको यहाँ पे लगातार प्रोसेस करते हैं जब तक रिमाइंडर क्या ना जाए, हमारा 0 ना जाए। ये अभी हम एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे ये। चलिए हम ये नंबर लेके देखते हैं। एचसीएफ फाइंड करना है हमको 452 एंड 42 का। अब देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है, छोटे नंबर हम यहाँ लिखेंगे ये, और ग्रेटर नंबर हमने यहाँ पे लिखेंगे 455। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ ऑफ नंबर, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब 42 को ये हम सॉल्व करते हैं, तो 42 की टेबल में देखते हैं कि 455 से कम कितना आता है, तो हम इसलिए यूज कर सकते हैं। देखिए 4 10 420 हो जाता है। 11 से यदि करेंगे हम तो 42 और कितना जाएगा 6, 4 ज़्यादा जाएगा तो 10 टाइम में जाएगा ये, तो 420 होगा।
रिमाइंडर कितना बचा, 35 बचा। ठीक है, 35 को हम 42 से करेंगे, 35 वन सा कितना बचा, 7 बचा। फिर 35 से करेंगे तो एट टाइम क्या आ गया, 5 टाइम में 0 आ गया, ये आ गया। तो हमको बस इसका एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम इसको हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं भाई, देखिए ये 4 लास्ट में हमारा कितना था, 455। इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, किसको, 35 को मल्टीप्लाई किया किससे, 42 से, और प्लस 10, यही हमने इतने ही हमने फॉलो किया था, इतने ही हमने फॉलो किया था ये चीज़। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, बचा क्या आ गया, 42 आ गया। तो 42 को हमने किस तरीके से प्रेजेंट किया, 35 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 7 से और प्लस 1 किया तो ये बन गया। अब बचा हमारा क्या, 35 कैसे हुआ हमारे रिप्रेजेंट, कुछ नहीं हुआ, 7 5 35 और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। क्वेश्चन में बोला नहीं था कि लास्ट में आपका ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब तक 0 हमारे पास आ गया तो हमने ये नंबर लिया था। दिस इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क ले देता हूँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में अपना करेंगे। और बाकी अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं तो उसको अभी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 1.2 में कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाले, हम पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ओके, तो हम वो करने वाले हैं। तो अभी ये हमारा था क्या, 1.1 तक का जितना भी था कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, चलिए ये क्वेश्चंस नहीं है जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं उसके पैटर्न के वाइज भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आप इजली वो क्वेश्चन को कर जाएंगे। हमें क्या है कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। ओके, चलिए ये 1.1 तक का था। अब हम 1.2 में जो कुछ एक्सप्रेशन यूज होने वाले हैं उसको हम आगे देखेंगे।